पुराने ज़माने की बात है। जंगल में हर कोई हंसी खुशी रहता था। सब पंछी बहुत खुश थे। जंगल में हर तरफ हरियाली थी, बड़े बड़े दरख्त थे। पक्षियों ने इन पेड़ों में अपने घर बना रखे थे। लेकिन अचानक उनका जंगल सूखना शुरू हो गया। हाय, हमारे जंगल को किसकी नज़र लग गई है? हमारा जंगल तो इतना प्यारा था। जंगल को पानी भी रोज़ मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये जंगल दिन ब दिन सूख रहा है। हमारे प्यारे घर को किसकी नज़र लग गई है? ये तो हजारों साल पुराना जंगल है, आज तक इसे कुछ नहीं हुआ। हाँ कौवे, मेरे दादा की उम्र 500 साल थी। वो बताया करते थे ये उनसे भी पुराना जंगल है। कभी अगर पानी भी मिल रहा है तो फिर क्या किसी ने जादू कर दिया है? हाँ, जादू भी हो सकता है, या हो सकता है कोई बीमारी आ गई हो। ये भी हो सकता है किसी ने जानबूझ के बीमारी छोड़ी हो हमारे जंगल में। अब क्या किया जाए? इसका हल तो तलाश करना ही पड़ना है, वरना हम बेघर हो जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आऊँगी। सब पंछियों को बोलते हैं, अगर हमने इन पेड़ों का ख्याल नहीं रखा तो ये पेड़ सूख जाएंगे और हम सब बेघर हो जाएंगे। कुछ अच्छा बोलो। ये कैसी बातें कर रहे हो कि हम सब बेघर हो जाएंगे? टोनी बहन, पंछियों को अगर आज ना आने वाले खतरे का बताया तो हम सब वाकई बेघर हो जाएंगे। हमें आज इसका हल तलाश करना चाहिए। कौवा ठीक कह रहा है चुनी बहन, हमें इसका आज ही हल तलाश करना है। हम अपना घर बचा लेंगे। हमें सब पक्षियों का इकट्ठा करके तलाश करना है जंगल सूख क्यों रहा है। यही जज्बा चाहिए मुझे। जज्बा होगा तो हम वाकई कामयाब हो जाएंगे। कौवा, टूनी और कव्वी मिलके इरादा करते हैं कि हम जंगल को बचा लेंगे और सोचते हैं कि अगर हमने जंगल को तबाह होने से बचा लिया तो हमें आने वाली नस्लें हमेशा के लिए याद रखेंगी। ये वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ जग्गू आ जाता है। क्या हुआ, सब उदास क्यों हो? मैंने सब बातें सुन ली हैं। फिर तुम ही बताओ क्या करें? कोई मशवरा दो। हमारे पास दिन बहुत कम है। जिस तेजी से जंगल सूख रहा है, मुझे तो डर है ये 2 महीनों में सूख जाएगा। हमें बुजुर्ग पक्षी से मिलना चाहिए। क्या पता उसे कुछ इल्म हो ये क्यों हो रहा है। जग्गू ठीक कह रहा है, हमें बुजुर्ग पक्षी के पास जाना चाहिए। फिर देर किस बात की है? टाइम क्यों ज़ाया करें? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो सब मिलके बुजुर्ग पक्षी के पास चले जाते हैं और उसे सब किस्सा सुनाते हैं। कोई कहता है जादू हुआ है, कोई कहता है बीमारी आई है। हमें तो समझ नहीं आ रहा, करें तो क्या करें? कैसे अपने जंगल को बचाएं? मुझे तो ये लगता है किसी ने जादू किया है, जो इतनी जल्दी पेड़ सूख रहे हैं। बुजुर्ग पक्षी, आप क्या कहते हैं, क्या हुआ होगा? बेटो, जब तक मैं देख ना लूं कुछ कह नहीं सकता। मुझे पहले उन पेड़ों के पास ले जाओ जो बीमार हैं। पंछी बुजुर्ग पंछी को बीमार पेड़ के पास ले जाते हैं। वहाँ बुजुर्ग पंछी अच्छी तरह बीमार पेड़ को देखता है। जग्गू और काले कौवे, मुझे इस पेड़ पे ना ही जादू हुआ लगता है, ना ही मुझे किसी की साजिश लगती है। बड़े मियाँ, फिर क्या हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है इन पेड़ों साथ? हाँ, हमें भी बताओ, क्या इन सब पेड़ों की उम्र पूरी हो गई है क्या? नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, इस पेड़ के पत्ते तोड़ के मुझे दिखाओ, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, मैं अभी तोड़ देता हूँ आपको पत्ते। काला कौवा बीमार पेड़ के पत्ते तोड़ के लेके बूढ़े पक्षी को दे देता है। सब इधर आओ, मैं बताता हूँ पेड़ों को क्या हुआ है। सब आ जाओ आगे आगे, हिकमत सीख लो। क्या पता अगली दफ़ा जब बीमारी आए तो बुजुर्ग पंछी जिंदा ना हो।
ये पत्ते को गौर से देखो, इसका रंग नीला हो गया है। ऐसा रंग तब ही होता है जब किसी ने पेड़ को नीली जहर डाली हो। मैं तो पहले ही कहता हूँ, हमारा कोई दुश्मन है जिससे हमारी खुशियाँ हजम नहीं हो रही। अब क्या किया जाए? जिसने जहर डाली है उसे छोड़ना नहीं है। अब ऐसा करो, रात को पहरा लगाओ, देखो कौन है जो ये हरकत कर रहा है। सब पक्षी आपस में फैसला करते हैं, दो दो पक्षी मिलके रात को पहरा दिया करेंगे जब तक दुश्मन पकड़ा नहीं जाता। आज रात मैं और जग्गू पहरा देंगे, कल टूनी और कौवी पहरा देंगे, परसों रानो और बकबक पहरा देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं अपने प्यारे जंगल की खातिर रात को पहरा दिया करूँगा। हमें भी मंजूर है, मैं और टोनी भी पहरा दिया करेंगे। रात होते ही जग्गू और काला कौवा पहरे पे निकल जाते हैं और सारे जंगल का पहरा देते हैं, लेकिन उनको कोई नज़र ही नहीं आता जो पेड़ों को नीली जहर डाल रहा हो। जग्गू, सुबह हो गई है लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने पेड़ों को जहर नहीं डाली। हो सकता है वो कल आए। टुनी और कवि को बोल देंगे, जब भी कोई आए तो हमें आवाज़ दे ले, हम फौरन आ जाएंगे। अगली रात टूनी और कौवी पहरा देती हैं, लेकिन जग्गू और कौवे की तरह इस रात भी कोई नहीं आता और ना ही रानू और बकबक की दफ़ा कोई आता है। बुजुर्ग पंछी कह रहा था कि जरूर कोई जहर डालता है जिससे हमारे पेड़ सूख रहे हैं। पंछियों, फिर मुझे जादू लगता है। हाय, जंगल के बिना हम मर जाएंगे। अरे चुप चुप, रोते क्यों हो? हम दोबारा बुजुर्ग पक्षी के पास जाते हैं और उसे सारा किस्सा सुनाते हैं। सब पक्षी मिलके बुजुर्ग पक्षी के पास चले जाते हैं और उसे सारा माजरा सुनाते हैं कि हमने पूरा महीना पहरा दिया है, लेकिन कोई भी रात को जहर नहीं डालता। बुजुर्ग पंछी जी, हमने पूरा महीना रात को पहरा दिया है, लेकिन कोई भी नहीं आया जो रात को पेड़ों को जहर डालता हो। बुजुर्ग पक्षी, हम बहुत परेशान हैं। पेड़ दिन ब दिन सूख रहे हैं। परेशान क्यों होते हो? फिर इसका ये मतलब हुआ जहाँ से नदी से पानी आता है वहाँ किसी ने नीली जहर डाली हुई है। सब वहाँ जाओ और देखो वहाँ किसने नीली जहर डाली हुई है। सब पंछी उड़ के नदी के पास चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं किसी ने नीली जहर पानी में मिलाई हुई थी। वो सब मिलके फौरन वो नीली जहर निकाल देते हैं। फिर चंद दिनों के बाद उनका जंगल पहले जैसा हो जाता है और वो सब दोबारा हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आऊँगी।